फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट दिया है? टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। देखो प्रॉब्लम को घुमाया उन्होंने, 0 से चेंज करना है उसको कहाँ तक? RMS के। इसको अंडरलाइन करो बरा, चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। ऐसा बोला तो एक आपको चेंज करना है जो कि मैं अभी बताऊंगा। अंडरलाइन किया क्या उसको? हाँ, क्या किया? टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। ऐसा बोला तो क्या करना है देखो। मतलब यहाँ पे अभी आपको कोई सर्किट की या हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिगर समझाने के लिए बताना पड़ेगा। मान लो ये कोई रजिस्टर है, क्लियर क्या रे बाबू? अच्छा, ये रजिस्टर ड्रॉ करते हो पहले अपर साइड ड्रॉ करना और दूसरे साइड में लोअर साइड, ये ख्याल में रखो। ये AC सोर्स, ठीक है, तो यहाँ ये रजिस्टर है, या मान लो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, क्लियर? हाँ, यहाँ मान लो ये रजिस्टर है, कैपेसिटर भी है। हाँ, लिख लेता हूँ लगे। तो ये इंडक्टर कौन रे बाबा रे? और ये कैपेसिटर, मतलब RLC। हाँ, RLC सर्किट है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I0, लेकिन वहाँ जो उन्होंने बोला है कि टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू है ना, ये बोला, तो ये I फिर RMS हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, वो I क्या लेना है फिर? RMS, क्लियर? तो I RMS यानी I0 साइन ओमेगा टी, क्लियर? अब क्या क्या दिया है बोलो? तो डाटा गिवन, फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है क्या? ये अल्टरनेटिंग करंट है ना रे। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स? 1 2 3 4, ऐसे कितने? एक सेकंड में 10 या 20 या 50 या 100, कितनी? तो नंबर ऑफ साइकिल्स प्रति सेकंड, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो कितनी दी है? 50। उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इसी को क्या बोला जाता है? हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो ये दिया है 50 हर्ट्ज, ओके, बस एक ही वैल्यू दी है। और हमारे पास ये है ना। अच्छा, एक और हमारे पास वैल्यू है ना, I RMS इक्वल टू I0 बाई √2, है कि नहीं? अरे बोलो। लेकिन I RMS यहाँ से बताओ बरा आप मुझे, I RMS यहाँ से क्या है? I0 इक्वल टू ये I0 बाय √2, वैसे ही, क्लियर क्या बोलो? अरे I RMS यानी I0 साइन ओमेगा टी, ये I RMS की वैल्यू रखी I0 साइन ओमेगा टी, तो I0 क्या हो गया? तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 बाय, क्लियर? हाँ, अब मुझे बताओ कि ये ओमेगा टी इक्वल टू साइन इधर लिया तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाय √2। तो ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय √2, मतलब साइन के चार्ट में 1 बाय √2 वैल्यू किसकी है? 45 की है। 45 यानी π/4, है कि नहीं? क्योंकि पाई यानी 180 होता है, 180/4 यानी 45। हाँ, अच्छा, ओमेगा यानी मालूम है आपको 2πn टी, वैसे ही ये π/4, पाई, और हमें क्या चाहिए? टी, क्या चाहिए? टी। तो मुझे बताओ बड़े टी इक्वल टू क्या रहेगा? या कुछ भी नहीं, यानी 1, ये 4, और या 2, और यानी इधर आ गया, है ना? बोलो बोलो। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ लगे, कोई बात नहीं। पाई कैंसिल, तो क्या रहेगा? 2n टी इक्वल टू, हाँ, तो हमें टी बोला है ना, तो 1/4 और ये 2n, क्लियर? तो t इक्वल टू 1/8n, क्लियर? हाँ, तो ये इधर लिख रहा हूँ t इक्वल टू 1/8, और n की वैल्यू दी है ना, कितनी दी है? 50। तो t इक्वल टू 1/50 इंटू 8, 400, है कि नहीं? तो t इक्वल टू 400, न्यूमरेटर 1 है। मैंने ऑलवेज आपको बोला कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा रखो,
तो फिर आपको 1 के ऊपर 3 जीरो देने पड़ेंगे, ये 400 वैसे ही, और 3 जीरो दी इसलिए बैलेंसिंग के लिए 10⁻³ क्लियर क्या? तो t इक्वल टू 2 जीरो कैंसल, तो 10/4 और ये 10⁻³ वैसे ही 10/4 यानी 2.5 इंटू 10⁻³ टाइम है तो किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। किस में रहेगा? तो इतना ये आ गया आंसर। क्लियर क्या? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी इन पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में बोला है रे बाबा रे, किस में बोला है? पिकोफैरेड। पिको का मतलब मालूम है ना, 10⁻12। हाँ, विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यानी वो कॉइल दिया है, उसका इंडक्टेंस दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी, माइक्रो यानी 10⁻6, टू ऑसिलेट विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा यानी 10⁻6 हर्ट्ज। क्लियर क्या? हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है देखो, आपको कैपेसिटी पूछिए, क्या पूछिए बोलो? हाँ हाँ, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी दिए ना रे बाबा रे, क्या दिए? और कैपेसिटी और इंडक्टेंस दिया है। क्या दिया है? कैपेसिटी और इंडक्टेंस। मतलब ये रेजोनेंट सर्किट है रे बाबू। फ्रीक्वेंसी दिए ना, मतलब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है। उसकी फिगर अगर मैं बताऊँ तो यही जो फिगर बताई थी, देखी क्या ये फिगर? अरे 20वीं फिगर दिखी क्या? बोलो। हाँ, यही जो अभी 20वां हमने प्रॉब्लम देखा, 21 में यही फिगर, लेकिन इसमें एक कंडीशन मैंने बताई कि रेजोनेंस दिया है, मतलब इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या? XL, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC, ये दोनों क्या हो जाते? इक्वल। XL को क्या, कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस, और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस जब इक्वल हो जाते हैं तो ही इस RLC सर्किट को क्या बोला जाता है? कि वो सीरीज रेजोनेंस में। किस में है? सीरीज रेजोनेंस में। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और उसका फार्मूला, उसका जो फार्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है? मैंने आपको बताया, n इक्वल टू 1/2π√L इंटू सी। यल यानी वो इंडक्टेंस, इंडक्टर का, और सी यानी उस कैपेसिटर की कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी ही कैपेसिटेंस। क्लियर? तो आपको कौन सी वैल्यू दी है बताओ? तो आप बोलेंगे सर डाटा गिवन हम लिखेंगे, डाटा गिवन में हमें क्या दिया है? तो आप बोलेंगे सर n दिया है। कितना दिया है बोलो? बोलो ना, n कितना दिया है? 1 मेगाहर्ट्ज। देखो फिर ये 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, मेगा यानी 10⁻6 हर्ट्ज। उसके बाद में क्या दिए? और इंडक्टेंस दिया है L, कितना? 101.4 माइक्रो। ये दिया है ना, क्या दिया है बोलो ना? माइक्रो हेनरी, माइक्रो। हाँ, तो 101.4 माइक्रो यानी 10⁻6 हेनरी। क्लियर क्या? और हमें किसकी वैल्यू पूछी है? C की वैल्यू पूछी है, और वो भी किसमें? पिकोफैरेड में। अच्छा, C ये रूट के अंदर फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? तो उसको पहले रूट से हटाना पड़ेगा, तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वेयरिंग, तो फिर ये क्या आएगा? n स्क्वेयर, ये 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वेयर, और ये LC है ना? बोलो यस। तो हमें C चाहिए, तो C इधर लेंगे, n स्क्वेयर इधर, तो C इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वेयर L, और ये n स्क्वेयर। क्लियर क्या? तो अभी इधर लिखते हैं, तो C इक्वल टू ये 1/4 पाई की वैल्यू 3.142 का स्क्वेयर, L हमें दिया ये देखो 101.4 इंटू 10⁻6 है ना? है ना? बोलो
और ये n दिया है 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर है ना, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये 1/4 3.142 का स्क्वायर, ये 10 ही ले लेना। कितना ले लेना? 10। ये कितना है? 101.4, ये 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर 12। तो ये कितना आएगा मुझे बताओ? 12 - 6 यानी कितना आ गया? 6। हाँ सुनो सुनो, तो ये 101.4 इंटू 4 कितना आ जाएगा बताओ बरा? 104.4 इंटू 4 पहले बता दो। 405.6 है ना। अच्छा 10 टू द पावर 12 - 6 यानी 10 टू द पावर 6 और ये 10 यानी 10 का पावर 1 है ना। तो कितना? 7। इसको अप लेंगे तो 1/405.6 और ये 10 टू द पावर, मैंने बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ये 405.6 है ना, 405.6, तो मैं ये 1 के ऊपर जानबूझ के 3 0 ले लेता हूँ, चलेगा? और ये 405.6 3 0 लिए, इसलिए 10 टू द पावर -3 बैलेंसिंग के लिए, और ये -7। तो ये हो गए बेटा -3 -7 यानी -10। क्या हो गए बोलो? यस। और इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, क्लियर, फिर से लॉग से, तो वो आती है 2.497, ये आती है। 2.49 भी लिखा तो भी चलेगा। क्लियर क्या? हाँ, तो इतने ये आ गए फैरेड। क्या आ गए? फैरेड या एफ। हाँ, सी की वैल्यू। लेकिन उन्होंने पिको में पूछा है। किस में पूछा? तो अब देखो मैं क्या एडजस्टमेंट करता हूँ। 2.497 मैं लिखता हूँ 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -2, बैलेंस हो गए। और ऑलरेडी हमारे पास है 10 टू द पावर -10 और ये फैरेड। अब ये देखो बरा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 10 टू द पावर -12 हो गए, है ना। 10 टू द पावर फैरेड, और ये 10 टू द पावर 2 अगर नीचे तो पॉइंट को 2 डिजिट सामने यानी 249.7। तो ये 249.7 और ये 10 टू द पावर -12 को ही बोलते हैं पिको, और ये फैरेड। क्या बोलो? यस।